के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चार का चौका में चार बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही उस पर डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो भी इसी बुलेटिन में आपको दिखाने वाले हैं। तो जो सबसे पहली खबर होगी वो होगी महिलाओं पर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल को लेकर। मध्य प्रदेश में शराब की खपत को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बहुत बड़ा दावा किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। इन्हीं दावों को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका बेटा बेरोजगार है, अगर आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो इसकी दोषी बीजेपी, साथ ही सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा क्योंकि इस बयान पर अब रिएक्शंस भी तमाम सामने आ रहे हैं, ये आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, बरेली से बांग्लादेशी जासूस अरेस्ट किया गया है। बरेली के प्रेमनगर पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से फर्जी पासपोर्ट के साथ साथ अन्य दस्तावेजों को भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं अवैध रूप से सालों से जिले में रह रही हैं और यहां रहने के दौरान अपनी गृहस्थी भी बसा ली थी। इसके अलावा और कैसे जासूसी में इनका नाम सामने आया है, कहां से क्लू मिला, ये पूरी डिटेल आगे आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि जो तीसरी बड़ी खबर है, वो समंदर के प्रहरी तैयार कैसे हो गए हैं और कैसे पाकिस्तान और चीन होशियार हो जाएंगे हमारी बढ़ती हुई इस ताकत के बाद, वो ये तस्वीर बता रही है। भारतीय नौसेना को बहुत दोहरी ताकत मिल रही है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जो बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं, तो ये बड़ी ताकत का एहसास देश को होगा। लेकिन जो दुश्मन देश हैं, जाहिर सी बात है उनकी बेचैनी बढ़ेगी। पहली बार अलग अलग शिपयार्ड में बने हुए युद्धपोत एक साथ बेड़े में हिस्सा बने। ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत सेंसर से लैस ये पोत समुद्र में भारत की ताकत को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। चौथी जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तबाही से जुड़ी हुई है। बादल बम से प्रहार और खंड खंड पहाड़, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही की खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू में ये तीसरी जगह है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से जगह जगह तबाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। मंगलवार सुबह मनाली में तबाही मची हुई है। धुंध जिस तरीके से बढ़ी है और इसके बाद में परेशानी अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। बादल फटा, तबाही के निशान भी सामने आ रहे हैं। अब राहत बचाव की जो कोशिश है वो जगह जगह शुरू कर दी गई है। तो ये सभी बड़ी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जो खबर है वो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने महिलाओं पर बिगड़े बोल जो सामने रखे, उस पर रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। अब ये कहा क्या है, ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा शराब एमपी की महिलाएं पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आपत्ति भी जताई है और इसको लेकर अब रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। सीएम कह रहे हैं महिलाओं का अपमान एमपी सहेगा नहीं, एमपी की जनता माफ नहीं करने वाली है। जीतू पटवारी का ये बयान सामने आना और रिएक्शंस की भरमार अब सामने आ रही है। बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, 2% दावे के साथ में ये बात कह रहा हूं, इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश के। बीजेपी नेता नेहा बग्गा इसको लेकर हमारे साथ में जुड़ गई हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। जीतू पटवारी का ये जो बयान है, बीजेपी ऐतराज तो जता रही है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी देगी कैसे? देखिए, ये सिर्फ ऐतराज की बात नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनका अपमान करने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। आज तीज का पर्व है जहां पर निर्जला माताओं बहनों ने व्रत रखे हुए हैं। आज आसमान से लेके धरती तक और पंचायत से लेके राष्ट्रपति तक महिलाएं विराजित हैं जो बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्था चला रही हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि जीतू पटवारी जी अपनी घटिया सुर्खियां बटोरने के लिए सिर्फ इस प्रकार के झूठे आंकड़े ला रहे हैं और केवल आंकड़ों को तोड़ मरोड़ नहीं रहे बल्कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये नशे की लत जो है ये महिलाओं को नहीं है,
हालांकि इसका साफ मतलब है कि जीतू पटवारी जी जो हैं उनकी मानसिकता दूषित हो गई है और उनके मुंह से इस प्रकार की बू आ रही है जो हम सब सुन रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि महिलाओं का ये अपमान है, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि महिलाओं का अपमान जो है वो मध्य प्रदेश सहने नहीं वाला। जीतू पटवारी को ये बयान देने की जरूरत थी क्या? वो कह रहे हैं कि शराब की खपत को लेकर बीजेपी यहाँ कसूरवार है, या फिर महिलाओं को लेकर वो कह रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं। मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? ये गैर जरूरी सा नहीं लगा आपको बयान? देखिए, ये आंकड़ों की बाजीगरी और झूठ प्रस्तुत करना, टूल किट एजेंडा चलाना, ये कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी जी की आदत है। और पहली बार नहीं है कि महिलाओं का अपमान उन्होंने किया। कभी रस ढूंढते हैं किसी महिला में, कभी कहते हैं कि 500 रुपए लेके पोकली में रखती है, बिक जाती हैं महिलाएं। और जिस प्रकार की जीतू पटवारी जी की अभद्र टिप्पणियां पूर्व में भी महिलाओं को लेकर आई है, ये उनकी मानसिकता दिखाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उनकी मानसिकता नशे में है और नशे में चूर होकर उनके मुंह से इस प्रकार की बू आ रही है। क्या कोई कैंपेन चलाएगी बीजेपी? क्योंकि महिलाओं के अपमान की बात है, महिलाओं को लेकर ये टिप्पणी की है। देखिए, कैंपेन ऑलरेडी प्रदेश में और देश में चल रहा है। इसीलिए जीतू पटवारी जनप्रतिनिधि होते हुए मुंह की हार उनको खानी पड़ी है और कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया है। जो बचा कुचा नाम है वो भी नाम लेवा कोई बचेगा नहीं, जिस तरीके से माताओं बहनों का अपमान करने का वो काम कर रहे हैं। सेल्फ गोल कर दिया क्या कांग्रेस ने? और ये पुरानी आदत भी समझ में आती है, गैर जरूरी बयान, गैर जरूरी टिप्पणी और गैर जरूरी विषयों को लेकर कांग्रेस आ जाती है कई बार और सेल्फ गोल कर जाती है। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। तंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह जी का सफाया इस प्रदेश की बहनों ने किया है। आइटम कहने वाले कमलनाथ जी कहाँ पर हैं? आजकल कोई नाम लेने वाला बचा नहीं है। जीतू पटवारी जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो तो स्वयं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गई तेल लेने। तो निश्चित तौर पर जो मानसिकता जीतू पटवारी जी की महिलाओं को लेकर है वो एक बार नहीं अनेकों बार सामने आई है। और ये दूषित मानसिकता उनकी है, महिलाओं में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है। और हम सबको याद है कि कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो ये पब क्लब खोलने की जो महिलाओं के लिए अलग से बात कर रहे थे, उसका विरोध भी इस मध्य प्रदेश की धरती पर माताओं बहनों ने किया था। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, आप तो मुखर अंदाज में बोल रही हैं, आपको लगता है कि जीतू पटवारी की इस बात का जवाब आम महिलाओं के जरिए दिया जाना चाहिए? और अगर हाँ तो क्या करेगी अब आगे बीजेपी? देखिए, महिलाएं ऑलरेडी जवाब दे चुकी हैं और अनेकों बार दे रही हैं इनकी इस मानसिकता का जवाब। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कोई नामलेवा बचा नहीं है। जो कुछ क्षण, कुछ इनके जो कुछ अंश बचे हुए हैं वो भी समाप्ति की ओर है। जब अध्यक्ष इस प्रकार का होगा तो उस पार्टी की महिलाएं सुरक्षित होंगी, उनको लेके इनकी मानसिकता क्या है। और हम जानते हैं सजावटी वस्तु से लेकर तंदूर कांड करने वाले कांग्रेसी हैं। तो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझना, उन पे इस तरीके के लांछन लगाना कांग्रेस को लगता है कि एक प्राउड फीलिंग है। और वो लड़की वो लड़ सकती हूँ वाली प्रियंका गांधी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखाई दे रही कहीं पर? तो ये कांग्रेस पार्टी का मूल विचार है। इससे पहले भी बीजेपी कहती रही है कि दोगला चेहरा कांग्रेस का सामने आता है, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। और नेहा बग्गा जी भी ऐसा ही सोचती हैं कांग्रेस को लेकर और कह रही हैं कि आम लोग ही और खासतौर से महिलाएं अब अपने तरीके से जवाब देंगी। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी थी पहले ही। ये समझिए कि ये आखिरी दौर या आखिरी पड़ाव चल रहा था कांग्रेस का। बहुत शुक्रिया आपका नेहा बग्गा जी, न्यूज इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से यहाँ जीतू पटवारी ने बयान दिया है, चूंकि मुख्यमंत्री पर सवाल है, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर सवाल है, इस पूरी टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। श्री प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई। और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।